जय हिंद। अगस्त का महीना निकला और जो स्टार्टिंग में दिए थे 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर अगस्त में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा, रिटर्न्स दिया। एक महीने के हिसाब से 8-10% का रिटर्न आ गया, एक अच्छे खासे स्विंग ट्रेड वगैरह बन गए। बट सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट का इनबॉक्स में कि ये वाली जो सीरीज़ है इसको कभी क्लोज मत करना, ये एक अच्छी खासी चल रही है। तो आप लोग ही हैं जो प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। बस यही कह सकता हूँ कि अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट कीजिए, कहीं गलती कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको ऐसे करें, उसको ऐसे करें, वॉइस, बैकग्राउंड, ये वो जो भी है वो सब आप लोगों का ही दिया हुआ है। Hi everyone, my name is विबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वापस से जून, जुलाई, अगस्त के बाद अब देखने वाले हैं 5 बेस्ट ऐसे स्टॉक्स जो सितंबर मंथ में काम आने वाले हैं, जो सितंबर मंथ में कुछ एक फेवरेबल रिटर्न्स दे सकते हैं, जिनमें ब्रेकआउट आ रहा है। बट क्वेश्चन ये है, ये 5 स्टॉक ही क्यों पिक कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वरना मैं यहां पर जाऊंगा, एक ट्विटर, टेलीग्राम पे पोस्ट डाल दूंगा कि भैया ये 5 बेस्ट स्टॉक्स हैं, इन्हें बाय कर लो, ये वो लेवल्स हैं, ये लेवल्स आप खुद डिराइव कर लेना। बट इससे पता क्या होगा, इससे वो नॉलेज इंपार्ट नहीं होगी जो ये इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाने का फायदा है। एक एक स्टॉक हम यहां स्क्रीन पर देखें, वो देखें यही स्टॉक क्यों पिक कर रहे हैं, लेवल्स क्या है, क्या रीजन है, क्या पैटर्न है, क्या ब्रेकआउट है, वो सब देखने के बाद जो एक नॉलेज निकल कर आती है ना, मुझे वो इंपार्ट करनी है। वरना कुछ मत करो, यूट्यूब पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, एन नंबर ऑफ स्टॉक्स है। बट कभी आपने नोटिस करा है, मैं अपने 1 मिनट का ही टाइम लूं, जो हमारी 1 मिनट शॉर्ट्स है, मैं उसमें भी ट्राई करता हूं कि मैं हमेशा चार्ट एटलीस्ट पोस्ट कर पाऊं। चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम देखते हैं अगस्त में क्या रहा और अब सितंबर में हमारे पास क्या है। तो पहले ये थी जून का। जून में जो हमारे पास रिजल्ट आए निकलकर, वो काफी अच्छे फेवरेबल आए, जिसमें अभी तक ये इंडियन यून टॉप पर रहा 78% रिटर्न के साथ। ओवरऑल 35% के गेन्स मिले 3 महीने के आसपास। चलो नेक्स्ट जुलाई में निपॉन, क्वांटम पेपर थोड़ा सा डाउन रहा, बाकी 4 स्टॉक्स ने अच्छा खासा फेवरेबल करा। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, इसमें डिविडेंड भी आया है, ये प्राइस डिविडेंड के इंक्लूडेड है। 10% के आसपास, 9.91 10% के आसपास रिटर्न्स आए, ये भी एक अच्छा खाया। फिर अब बात कर लेते हैं अगस्त की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगस्त में क्या हुआ, सुंदरम फाइनेंस 124 121 साइडवेज पड़ा रहा, ऐसे साइडवेज। मुकुंद ने एक अच्छी खासी छलांग मारी। एसडब्ल्यू सोलार अगेन साइडवेज पड़ा रहा। सुंदरम ब्रेक ने भी एक 15% का रिटर्न दिया। गल्फ ऑयल ये 610 रुपए में, जो 25 रुपए का डिविडेंड आया है वो भी यहां पर अब मिला हुआ है। यहां पर अगस्त सीरीज में 8.6 राउंड ऑफ टू 9% के आसपास रिटर्न आए अगस्त में, काफी फेवरेबल रहा। प्लस एक काम और करते हैं, यहां पर जो मैंने एआई वाली वीडियो डाली थी, मैंने यहां पर एक 8 ऐसे स्टॉक डाले थे जो एआई से रिलेटेड है, जिसमें टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, केपीआईटी हो गया। केपीआईटी ने तो अभी तक बढ़िया सा 13% दिया। जेंजर 36% के आसपास। हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा डाउट है, बट बिरला सॉफ्ट 48 हाफ सेंचुरी के आसपास आने वाला है। ओवरऑल 17% के आसपास हो चुका है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आगे चलते ही रहेंगे क्योंकि डेफिनेटली एआई का जमाना आने वाला है। चलो जून, जुलाई, अगस्त, एआई सबकी बातें हो गई। अब आ जाते हैं अपने वीडियो पर 5 ऐसे स्टॉक जो सितंबर 2023 में धमाल मचा सकते हैं, अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। यहाँ पे काफी सारे वीडियोस आते रहते हैं स्टॉक से रिलेटेड, जैसे कि ये था 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर अगस्त, ये वो पेनी स्टॉक जो अभी तक 17-18% दे चुका है। नीति जो हमारे गेस्ट थे, इन्होंने यहाँ पर स्टेज एनालिसिस दिखाए थे, 36,000 व्यूज है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, अमेजिंग। चलो पहला स्टॉक भरत रोड नेटवर्क। भरत रोड नेटवर्क में क्या हुआ, जैसा कि ये चार्ट सामने आ रहा है, पहले तो इस चार्ट के एनालिसिस करते हैं, यहां पर फाइनली जाकर क्या हुआ ये समझते हैं। अब मुझे यहां पर ये चीज तो दिखाई दे रही है कि यहां पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ग्रीन कैंडल बनी है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना, ये जो कंसोलिडेशन जोन बनी हुई थी, सबसे पहले यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो यानी कि ये तो क्लियर है कि यहां पर या तो बाइंग हुई या एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है। और यहां पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी बना, ये बात है जून की, जून बिल्कुल स्टार्टिंग की, ठीक है। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने तक खिचड़ी पकती रही। फाइनली जाकर इस कैंडल को फॉलो अप यहां पर मिल रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, वीकली चार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है।
चार्ट कंप्रेस करते हैं, डाउन ट्रेंड में स्टॉक आया, हैव अ लुक, डाउन ट्रेंड में स्टॉक आया और 2020 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 3 साल हो गए ये एक साइडवेज रेंज में चल ही रहा है, साइडवेज रेंज में चल रहा है। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझते हैं। लास्ट टाइम जब स्टॉक इस रेंज में आया था, हाँ वो लोग, लास्ट टाइम स्टॉक रेंज में आया, यही जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये लास्ट ईयर का है, जून 2022 का। तब यहां से लेकर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 22 से लेकर 47 के आसपास ऑलमोस्ट डबल हो गया, एक रैली दी, वापस से 22 21 की रेंज में आया और अब वापस से पिकअप देने का स्टार्ट कर चुका है। तो मेरा पहला स्टॉक हो गया सितंबर के लिए भारत रोड नेटवर्क। अगर ये यहां तक फॉर एग्जाम्पल पहला टारगेट हो गया ये 47 का, दूसरा टारगेट हो गया मेरे 60 का, तब भी मेरे पास एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहां पर मेंटेन्ड है। सेकंड स्टॉक एक्सारो टाइल्स। एक्सारो टाइल्स में क्या हुआ वो भी समझ लेते हैं। सेम उसी तरीके से कहानी है कि कंसोलिडेशन से बाहर आने का पूरा ट्राई कर रहा है। अब यहां पे चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर क्या हुआ, यहां पर एक मल्टीपल इनसाइड बार बने, पहला एक पॉपअप आया, वॉल्यूम बनता है अच्छा खासा, उसके बाद वापस से स्टॉक साइडवेज हो जाता है, फिर यहां पे एक अटेम्प्ट लिया, यहां 2 3, फाइनली जाकर यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया, फिर वापस से रीटेस्टिंग दिख रही है, 1 2 3 4 बार रीटेस्ट करा और अब फाइनली जाके ब्रेकआउट दिया और यहां पर जाकर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ अगेन इसको अब जाकर फॉलोअप मिला 1-1.5 महीने के बाद। चलो और चार्ट को अगर कंप्रेस किया जाए और चार्ट को कंप्रेस करते हैं तो यहां पर क्या निकल कर आ रहा है, सेम इस तरीके से ये स्टॉक भी यहां पर 2022 से लेकर साइडवेज मूव दे रहा है। हो सकता है अब जाकर फाइनली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं यहां पर, हाँ लोग, वीकली चार्ट का सेम स्ट्रक्चर है जहां पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1 साल से लेकर साइडवेज चल रहा है और अब वापस से वॉल्यूम पिकअप कर रहा है लास्ट 4-5 हफ्ते के आसपास से। तो प्रोबेबली हो सकता है ये जो रेंज बनी हुई थी जहां पे लास्ट टाइम कुछ समवट अराउंड 175 के आसपास, और अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए 175 180 या 200 तक इजीली जा सकता है। एक्सारो टाइल्स हुआ हमारा दूसरा स्टॉक। थर्ड स्टॉक जेएम फाइनेंशियल। जेएम फाइनेंशियल की कुछ अगेन यहां पर भी कंसोलिडेशन है बट छोटा सा कंसोलिडेशन है बाकियों के कंपैरिजन में। यहां पर क्या हुआ, स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप आया, स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप आया, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। ठीक है, चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं, साइडवेज हुआ, यहां जाकर एक ब्रेकआउट आया, वापस से यहां पर एक डिमांड जोन में गया, हैव अ लुक, 1 2 3 4 4 बार ये डिमांड जोन में गया, ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर दोबारा से सेकंड अटेम्प्ट, फिर दोबारा नीचे आया, ये एक रेजिस्टेंस जोन दिख रही है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था, फाइनली जाकर क्लोज हुआ एंड अब लुक एट वॉल्यूम्स, 1 2 3 4 5 अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बार मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चार्ट को और अगर कंप्रेस किया जाए तो ये तो क्लियर हो गया, चार्ट ने एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल लॉन्ग एक kind of not a proper but kind of a cup and handle बनाया है। और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखा जाए, हाँ बोलो, लग रहा है कहीं ना कहीं ग्राउंड बॉटम बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये जो एक कंसोलिडेशन जोन था ये वाला एक, अगेन ये सितंबर 2021 की बात, 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट में जाके फाइनली अब जाकर ये क्रॉस हुआ है। अगर इस चार्ट का, इस स्टॉक का वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं कि वीकली स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, ओ हो, हाँ बोलो, और ओपन करते हैं तो कहानी कुछ इस तरीके से है, ये 1 2 3, ये 3 जो पॉइंट बने वहां से हमने ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर दी, 4 5, ऑलमोस्ट 4-5 बार इस सेम ट्रेंड लाइन से बाउंस ले चुका है। अगर मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करूं तो यहां पर एक राउंड बॉटम कंप्लीट कर सकता है समवट अराउंड 120 के आसपास, ये अगेन ये वही रेजिस्टेंस जोन निकल कर आ जाएगा, इसको क्रॉस करता है तो फाइनली और ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि ये कहीं एक लेवल है समवट अराउंड 180 के आसपास। अगेन इस स्टॉक में जेएम फाइनेंशियल में भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा फेवरेबल मुझे दिखाई दे रहा है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या थी, एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं इसमें, अब लोग, स्टॉक एक हायर हाई जोन में जा चुका है, ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे डाल के छोड़ दो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए। फोर्थ स्टॉक
ट्राइडेंट। काफी लोगों को डेफिनेटली ये स्टॉक पसंद है क्योंकि सबसे अच्छी बात दो चीज है यहां पर, एक तो 37 रुपीज का है, तो एक थोड़ा सा लगता है कि यार 37 का 40 50 60 हो जाए तो मजा आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर समझते हैं। अगेन एक और ऐसा स्टॉक जहां पर कंसोलिडेशन, वहां पर अभी तक क्या था, कंसोलिडेट हो रहा था, जेएम फाइनेंशियल में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट भी आ रहा था, यहां ब्रेकआउट आ गया और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है। समझते हैं हुआ क्या, यहां पे एक रैली आई, ठीक है, उस रैली का फाइनली यहां जाके एक ब्रेकआउट आया, वापस से स्टॉक डिमांड जोन के पास गया, कंसोलिडेट होता रहा, वापस ब्रेकआउट और ब्रेकआउट का फॉलोअप। ये फॉलोअप है, यहां लिख लेते हैं फॉलोअप, समझते हैं, और ये है ब्रेकआउट, ये है ब्रेकआउट। यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार का एक और ब्रेकआउट आया है। चार्ट कंप्रेस करते हैं, ये देखना जरा, यहां पर क्या हुआ, मल्टीपल इनसाइड बार बनते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं डिंग 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 डिंग, आजा पिया आई बाहर। कैंडल वॉल्यूम दोनों ही फेवरेबल नजर आ रहे हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर और देखते हैं जरा वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर में कि क्या बन रहा है चार्ट में। लग रहा है वन ऑफ माय फेवरेट, राउंड बॉटम, मतलब मजा क्या आता है, राउंड बॉटम मिल जाए अंधा पैसा कमाएंगे, ये मजा आता है मुझे तो। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगर इस चार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर दो वॉल्यूम के एक ऐसे बार दिख रहे, ये बिल्कुल वर्टिकल राइज, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये थोड़ा सा अगर एक ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे लग रहा है कि यार सितंबर में रिटर्न्स नहीं बने तो आगे भी कैरी कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल है ही है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना साथ ही साथ। तो यहां पर समवट अराउंड 39 यानी राउंड ऑफ टू 40 के आसपास स्टॉप लॉस 40 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, राइट। ये जो डिमांड जोन थी समवट अराउंड 32 के आसपास, राउंड ऑफ टू 30 के आसपास स्टॉप लॉस रखूंगा। पहला टारगेट हो जाएगा मेरा ये लेवल यानी समवट अराउंड 56 के आसपास, दूसरा टारगेट हो जाएगा मेरा पूरा राउंड बॉटम यानी 70 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल नजर आ रहा है। ये हो गए 4 स्टॉक। चलते हैं फाइनल और 5th स्टॉक की तरफ। फाइनल और 5वां स्टॉक टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील अलग है, टाटा मेटालिक्स अलग है, टिन प्लेट अलग है, ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है। तो यहां पर जैसे ही 1 सितंबर से एमैल्गमेशन की यहां पर स्कीम एक्टिवेट हुई, हुआ क्या, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टॉक ने पहले एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट दिया, यहां पर फ्लैग ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस से 1 टाइम रीटेस्ट, 2 टाइम रीटेस्ट, 3 बार स्टॉक ने रीटेस्ट करा। और अगर समझते हैं यहां पर क्या हुआ, वापस से स्टॉक ऊपर गया, एक और फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट, फॉलोअप और वॉल्यूम्स देखो। जैसे ही आज 1 सितंबर को यहां पर एमैल्गमेशन की स्कीम एक्टिवेट हुई तो यहां पर एक अच्छा खासा मूव आया। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है हमारे पास। वीकली चार्ट पे चलते हैं कि वीकली चार्ट स्टॉक का क्या बोल रहा है। वीकली चार्ट का बेनिफिट पता है क्या होता है, मान लेते हैं मंडे को बाइंग हुई, ट्यूसडे को बाइंग हुई, वेडनेसडे को थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो गया, और अब सैटरडे और उसके बाद थर्सडे को वापस से एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और फ्राइडे को एक टंबल डाउन हो गया। तो यहां पर लोग कहेंगे अरे मंडे को तो अच्छा भागा, बाय कर लेते हैं, बट ओवरऑल हफ्ता आते आते मतलब कुछ कैंडल ऊपर गई और वापस से साइडवेज से नीचे बन गई, तो जितना बाइंग करा उतना सेलिंग कर दिया। इसलिए हमेशा यह देखो कि वीकली कैंडल स्ट्रांग है या नहीं है अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेने वाले हो। वापस आते हैं, अब यहां पर जैसे यह समझना, वीकली कैंडल ऊपर तक गई बट यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, दिख रहा है एक अच्छा खासा हेड, नॉलेज पर्पस से समझना, रेड कैंडल है स्ट्रांग है, रेड कैंडल है स्ट्रांग है, फॉलोअप रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ये वीकली है सारी कैंडल, ये देखना कितनी बड़ी वीकली रेड कैंडल है। तो यहां पे वीकली रेड कैंडल है, उसको फॉलोअप मिल रहा है, मतलब फॉलोअप सेलिंग आ रही है। यहां पर क्या हो रहा है, फॉलोअप बाइंग आ रही है, एक ग्रीन कैंडल, फॉलोअप, तो मुझे वो चाहिए जहां पर एक अच्छा खासा फॉलोअप बन रहा है। यहां पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर समझते हैं। ये डबल बॉटम बेस बनाया स्टॉक ने, ये है समवट अराउंड 550 के आसपास की जोन, यहां पर स्टॉक ने डबल बॉटम जोन बनाया। अगेन मुझे क्या चाहिए, कुछ इस तरह एक राउंड बॉटम बना दे, जस्ट इग्नोर द वॉइस, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, अच्छा खासा एक राउंड बॉटम का जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो एक कंसोलिडेशन जोन थी ना, हाँ वो लोग, ये जो कंसोलिडेशन जोन थी, लग रहा है कि स्टॉक नीचे आया, जोन 1 में गया, एक्यूमुलेशन करी लोगों ने, अब वापस से जोन 2 जोन 3 के लिए, जो मैं दिखा रहा था कि नीति ने हमें समझाया था, ये वो वाले एनालिसिस है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 811 रुपए के आसपास, समवट अराउंड 1200 तक जा सकता है, यानी कि अप्रॉक्स 50% अपसाइड है, बट अगेन टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। इसके लिए एक काम और क्या कर सकते हो, जूम इन करो और यहां पे एक ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ दो, इस ट्रेंड लाइन के सारे अपना स्टॉप लॉस आप इजीली
ट्रेल कर सकते हो। ये थे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक जिनमें लग रहा है कि सितंबर 2023 में मूव आ सकता है। ट्राइडेंट और टाटा स्टील लॉन्ग में यहां पर एक राउंड बॉटम बन रहा है, तो हो सकता है आप उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। प्लस अगर और भी कोई स्टॉक है जिसके लिए आपको एनालिसिस चाहिए, लेवल्स चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक टेक्नो फंडा डाला था, वहां पर काफी सारे लोगों ने कमेंट्स करा था, हमने सबका रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करा, मेजॉरिटी 80, 85, 90% तक हम लोगों ने रिप्लाई किया। कोई और भी स्टॉक है जिसके लिए आपको लेवल्स चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि इस स्टॉक के लेवल्स हो गया, स्टॉक का नाम हो गया, टाइम फ्रेम भी मेंशन कर सकते हो कि मैं शॉर्ट टर्म देख रहा हूं, लॉन्ग टर्म, उसी हिसाब से मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई करेंगे एनालिसिस के साथ। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।